अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 47 टेंस एंड इट्स टाइप्स पार्ट 2। सबक नंबर 47 ज़माना यानी टेंस और उसकी किस्में हिस्सा 2। दोस्तों, पिछले सबक में हमने आपको टेंस की कुल 12 किस्में बताई और समझाई थी। आज के सबक में हम उन्हें और भी आसान अंदाज में समझेंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें जानेंगे ताकि टेंस पढ़ने में मज़ीद आसानी हो। तो वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज ना भूलें ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और तरतीब के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और लेसन वाइज वीडियोस के ऑप्शन में मौजूद तमाम वीडियोस को एक एक करके देखें और उनके मुताबिक मश्क करें। नीज कम्युनिटी के ऑप्शन को भी जरूर देखें। दोस्तों, आप ये तो जान गए हैं कि टेंस का माना ज़माना होता है। ज़माना पिछले सबक में हमने तर्जमा करके बताया था कि ज़माना होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है और वो है वर्क। यानी टेंस में ज़माना और काम दोनों होता है। वर्क के माना है काम, तो टेंस में सिर्फ ज़माना नहीं होता बल्कि वर्क भी होता है। इसका मतलब होता है कि 3 ज़मानों में होने वाले मुख्तलिफ काम। इस एतबार से टेंस को 12 किस्मों में बांटा गया है, तकसीम किया गया है। चूँकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक टेंस यानी ज़माना और 3 ज़माने होते हैं। फिर 3 ज़मानों में मुख्तलिफ काम होता है, तो उन तमाम को मिलाकर जो है वो 12 किस्में बनाई गई हैं। तो आइए इसे और आसान अंदाज में समझते हैं जैसा कि हमने वादा किया था। तो चलिए, मान लीजिए कि टेंस एक शख्स है, एक शख्स का नाम है। टेंस एक शख्स का नाम है, उसके 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है पास्ट, दूसरे का नाम है प्रेजेंट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। पास्ट का माना आपको पता ही है, माजी गुजरा हुआ, और प्रेजेंट का माना जो है वो मौजूदा और हाल, और फ्यूचर के माना होता है वो मुस्तकबिल। हम पहले पढ़ा चुके हैं पिछले सबक में सब। तो 3 लड़के हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के। पहले लड़के यानी पास्ट के अब 4 बेटे हुए जिनके नाम ये हैं। उन्होंने पहले वाले जो है पास्ट, उसके 4 बेटे हुए तो उन्होंने चारों के नाम ये रखे। पहले का नाम उन्होंने रखा इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखा कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम रखा परफेक्ट और चौथे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले बेटे के 4 लड़के हो गए, चारों के नाम ये हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हुआ ये कि टेंस का जो दूसरा लड़का प्रेजेंट है उसके भी 4 लड़के हुए और खुशी में उसने भी सारे लड़कों का नाम तरतीब से वही रख दिया जो पहले भाई के लड़कों का नाम था। तो उन्होंने भी अपने पहले बेटे का नाम रखा, दूसरे भाई ने भी इंडेफिनेट, दूसरे का नाम रख दिया कंटिन्यूअस, तीसरा का नाम रख दिया परफेक्ट और चौथे का नाम रख दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जब टेंस के तीसरे लड़के फ्यूचर ने देखा कि पहले भाई और दूसरे भाई यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लड़कों के नाम एक ही हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं पीछे क्यों रहूं। तो उसने भी, उसके भाई ने भी, उसके तीसरे भाई ने भी यानी कि फ्यूचर ने भी अपने जो उनके 4 लड़के हुए, उसके भी 4 लड़के थे चूंकि, तो उसने भी अपने चारों लड़कों के नाम भी एक ही अपने भाइयों की तरह ही रख दिए, भाइयों के बेटे की तरह ही रख दिए। तो उन्होंने भी अपने पहले बेटे का नाम रख दिया इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रख दिया कंटिन्यूअस और तीसरे का नाम रख दिया परफेक्ट और चौथे का नाम रख दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जब सबके बेटों के नाम एक ही जैसे हो गए तो सब कंफ्यूज होने लगे। बाहर वाले तो कंफ्यूज हो ही रहे थे, घर वाले भी कंफ्यूज होने लगे कि भाई आखिर कौन लड़का किसका है, किस नाम से किसे पुकारे, कैसे समझे, कैसे पहचाने। सबके लड़के का नाम एक ही जैसा हो गया। तो इम्तियाज और फर्क करने के लिए सबने एक तरकीब अपनाई, एक तरीका निकाला कि सबके लड़कों के नाम से पहले अपने अपने वालिद का नाम जोड़ दिया जाए, यानी जिसे सरनेम कहते हैं वो बढ़ा दिया जाए तो फर्क हो जाए। अब सबका नाम अपने अपने वालिद के सरनेम के साथ कुछ इस तरह हो गया। पहले वाले का नाम जो पास्ट, जो पहला बेटा था टेंस का यानी पास्ट, उसके 4 लड़के थे तो सबके नाम के साथ उन्होंने पास लगा दिया। पहले के साथ भी पास, दूसरे के साथ पास, तीसरे के साथ पास, चौथे के साथ पास, वालिद का नाम। तो अब हो गया, पहले बेटे का नाम था इंडेफिनिट,
तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। दूसरे बेटे का नाम था कंटिन्यूअस, तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरे का नाम हो गया पास्ट परफेक्ट, और चौथे का नाम हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले का तो क्लियर हो गया। जो दूसरा लड़का था यानी कि प्रेजेंट, उसके भी 4 लड़के थे, एक ही नाम था सबका। तो अपने वालिद का नाम जो है सब लड़कों के शुरू में जोड़ दिया, यानी प्रेजेंट ने अपने बेटे के लड़कों के नाम को शुरू में सरनेम लगा दिया, तो हो गया इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इम्तियाज होने लगा जब और इसी तरह तीसरे वाले लड़के यानी फ्यूचर के भी 4 लड़के थे, 4 औलाद है। तो उन्होंने भी अपने लड़कों के नाम के सामने अपना नाम जोड़ दिया, यानी सरनेम लगा दिया शुरू में। तो हो गया इंडेफिनिट से फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस से फ्यूचर कंटिन्यूअस, और परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह कुल 12 हो गए, और इम्तियाज भी हो गया, सबके नाम के शुरू में वालिद साहब का सरनेम लग गया। तो कुल मिलाकर के ये 12 किस्में हो गई, सब में इम्तियाज भी हो गया, फ़र्क भी हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत हद तक ये तरीका समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आपने टेंस की 12 किस्में समझ ली होंगी। याद रहे टेंस की 12वीं किस्म जो है, यानी जो सबसे आखिरी है, यानी जिसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है, तो इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है। सिर्फ 11 किस्में ही पढ़ाई जाती है और इस्तेमाल में आती है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हैं, टॉकिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 टेंसेस की ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो है बकिया है उनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ज़्यादातर 7 या 8 की ही ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं की ज़्यादा मश्क की ज़रूरत होती है। तो सबकी वजाहत आगे धीरे धीरे होती रहेगी इंशाअल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट, खबर के हिस्से। दोस्तों इससे पहले सबक नंबर 6 में, बिल्कुल शुरू में सबक नंबर 6 में आपने पढ़ा था कि जुमला यानी सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, यानी जुमला 2 उनसुर से मिलकर बनता है। पहला होता है सब्जेक्ट, यानी जुमला में पहला सब्जेक्ट होता है जिसे मुब्तदा या फाइल कहते हैं, और दूसरा प्रीडिकेट होता है जिसे खबर कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मिलकर ही कोई जुमला बनता है, ये बात तो वाज़ेह थी। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था, या आपने ये पढ़ा नहीं था कि प्रीडिकेट के भी कुछ हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट तो छोटा सा होता था, आई, वी, यू, दे, ही, शी, या किसी का नाम, लेकिन आगे जो होता था प्रीडिकेट वो बहुत लंबा सा होता था। तो उसके भी कुछ हिस्से होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ाया गया था ताकि उस वक्त उलझ ना जाए। आप लोगों को इसका अंदाज़ा भी हो रहा होगा। तो याद रखिए प्रीडिकेट के आमतौर पे 3 हिस्से होते हैं, आमतौर पे 3 हिस्से हो सकते हैं। जैसे पहला वर्ब यानी फेल। अब फेल के साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी मिलकर आता है जब नोट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला फेल, दूसरा ऑब्जेक्ट यानी मफूल, और तीसरा हो सकता है कॉम्प्लीमेंट यानी जुज़्वे लाजिम या खबर का कोई तकमिला हो सकता है। यानी नतीजा ये निकला कि किसी भी जुमला यानी सेंटेंस में ये चीज़ें हो सकती है, किसी भी जुमला यानी सेंटेंस में ये चीज़ें हो सकती हैं। कुल मिला करके क्या है वो चीज़ें, सब्जेक्ट ये तो लाजिम है, दूसरा वर्ब, ठीक ये भी लाजिम है, तीसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। चूँकि अगर लाजिम हो यानी फेल अगर वर्ब अगर लाजिम हो तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर जो है मुतअद्दी हो तो इसको ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी चीज़ हो सकती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जिसे जैसे हर एक की मिसाल समझ लेते हैं कि हर एक की मिसाल क्या है। तो पहले की मिसाल है आबिद रन्स। आबिद रन्स, आबिद दौड़ता है। तो इसमें देखिए, इसमें आबिद एक सब्जेक्ट है और रन्स जो है, रन्स यानी दौड़ता है, ये वर्ब है। तो बस इसमें 2 ही से काम हो गया, बात पूरी हो गई, आबिद दौड़ता है। अगला है ही लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करता है। दूसरी मिसाल है ही लाइक्स मी। तो इसमें देखिए ही सब्जेक्ट है और लाइक्स वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। इसमें 3 चीज़ों से बात पूरी है, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ी है। अगली मिसाल है जैड टीचेज अस इंग्लिश। जैद हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिए इसमें जैड सब्जेक्ट है, टीचेज वर्ब है और अस ऑब्जेक्ट है।
اور انگلش بھی آبجیکٹ ہے، یعنی یہ دوسرا آبجیکٹ ہے، دو آبجیکٹ کی اس کو ضرورت پڑی، تو اس میں دو آبجیکٹ سے بات پوری ہوئی، دو آبجیکٹ کا تقاضا ہوا، تو ان سب سے مل کر کے یہ جملہ پورا ہوا۔ اگلا ہے ارتھ از راؤنڈ، زمین گول ہے۔ یہ مثال میں نے پہلے بھی کمپلیمنٹ کی مثال میں دی تھی، یہاں بھی اسی کی مثال ہے کہ زمین گول ہے۔ اس میں ارتھ ہے سبجیکٹ اور از ورب ہے اور راؤنڈ کمپلیمنٹ ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آگے ٹینس میں آپ کو پریشانی نہ ہو، اور یہ سب صرف ایک ایک مثالیں دے دی گئی ہیں مثال سمجھانے کے لیے، باقی ٹینس میں سب تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے ایک ایک کر کے، تمام ٹینس پڑھیں گے تو، اور اس میں آپ کو باقی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ بس یہ سب چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آج کے سوالات۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے کہ ٹینس میں کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹینس میں کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں؟ آج ہم نے وضاحت کی ہے کچھ کہ ٹینس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تو کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر اسے تقسیم کیا جاتا ہے، ٹینس کو بانٹا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کسی بھی جملہ میں سبجیکٹ کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی ہم نے آج وضاحت کی ہے کہ سبجیکٹ تو ہوتا ہی ہے جملہ میں، اس کے علاوہ بھی اور کتنی چیزیں ہو سکتی ہے، یہ وضاحت کے ساتھ یہ لکھیں اور بتائیں۔ تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی؟ انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا؟ اب تک کے اسباق کیسے رہیں؟ ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا؟ کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔